हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ परमेश्वर की असीम आशीष से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही हैं। और मैं भी परमेश्वर की दया दृष्टि से अच्छा और स्वस्थ पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से 13 अध्याय का 24 से 30 पद। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे परमेश्वर आज के दिन में हमें क्या शिक्षा देते हैं और क्या बताते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और जंगली बीज का दृष्टांत के बारे में हम लोग जानेंगे। जंगली बीज का दृष्टांत क्या है, जंगली बीज का अर्थ क्या है, इसी के विषय में हम लोग आज हम लोग बातें करेंगे। तो बाइबल से ही बातें करेंगे और हम कोशिश करेंगे, हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या शिक्षा हम लोग को देते हैं और उस शिक्षा को हम अपने जीवन में किस तरह प्रयोग करेंगे। इसी के विषय में आज का जो पद या अध्याय दिया गया है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है। तो इसको हम लोग ध्यान पूर्वक सुने, समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस पद को पढ़ते हैं जो बाइबल में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार से 13 और 24 और से 30 पद को पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बाइबल नया नियम को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग उसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। जंगली बीज का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गड्ढे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। आमीन। दोस्तों, हम लोग ने आज इस वीडियो में पढ़ा एक पद को जिसमें एक किसान क्या करता है, बीज बोता है, गेहूं का बीज बोता है। और बीज बोने के पश्चात वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन रात को जब वो स्वामी जो किसान था वो सो जाता है, उसी समय शैतान जो है आके क्या करता है, वहां जंगली बीज जो है बो देता है। जब जंगली बीज बो देता है तो गेहूं अंकुरित होता है, उसके साथ वो जंगली बीज जो घास फूस है वो घास भी उगाता है। इसको देखकर स्वामी के पास जाता है उसका दास लोग, गुलाम लोग, मजदूर लोग, और उनसे कहता है क्या कि स्वामी जी, आपने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था कि वहां पर तो पूरा घास फूस क्या क्या अगड़म बगड़म उग के आ गया है? तो स्वामी कहता है, नहीं, मैं तो अच्छा ही बीज बोया था, लेकिन ये सब काम जो है ना, ये शैतान का काम है। शैतान ने इस पर हमारे बीज के बीच में घास का बीज या जंगली बीज को बो दिया है। तो दोस्तों दासों ने कहा, क्या करें, हम लोग इसको उखाड़ के फेंक दें? तो स्वामी ने कहा, नहीं, अभी इसको नहीं उखाड़ना है, इसको पकने तक क्या करो, इसको छोड़ दो। जब
गेहूं पक जाएगा उसी समय इसको हम कटवाएंगे और इसको अलग रखकर इसको जला के राख कर देंगे। इसके बाद हम गेहूं को कटवाएंगे और अपने खलिहान में लवाएंगे। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट से, इस विषय से, इस पद से प्रभु यीशु मसीह यह समझाने की कोशिश करता है हम सबों को कि हम लोग परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार चलने का कोशिश तो करते हैं और चलते भी हैं, लेकिन शैतान भी हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता है। शैतान भी हम लोगों को क्या करता है, हमेशा परीक्षा में डालता है, हमेशा हमारी परीक्षा लेते रहता है कि कहीं ना कहीं इस अपने परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को ये लोग भूल जाए और वहां पर हम फट से घुस करके ये लोग को बहकाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों शैतान कुछ ही पल के लिए हम लोगों को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में हम लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि शैतान का काम है अच्छा काम को खराब करना। और हम लोग जो है परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य जाति है, तो हमको परमेश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए। हमको शैतानों के बातों में नहीं चलना चाहिए और नहीं जाना है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे तरीका से ये जंगली बीज का दृष्टांत करके, कहानी सुना करके हम लोगों को समझाया कि इस अकबकाओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, दुख तकलीफ आते रहता है और जो शैतान काम किया है उसको कुछ देर तक छोड़ो, उसके विषय में अभी रुको, जब समय आएगा उसी समय इसको हम उखाड़ फेंकेंगे जड़ से। अभी अगर हम तुरंत इसके पीछे पड़ते हैं तो हमारा ही नुकसान है। तो दोस्तों हमारे अगर कभी भी दुख और चिंता सताती है तो अब छटपटाए नहीं, अकबकाए नहीं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर हमको कहीं नहीं जाने देगा और हमारे अशांति को शांति में जरूर बदलेगा। आप चिंता ना करें और चिंता भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं और हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह हमेशा रहते हैं। हमें बस क्या करना है, परमेश्वर की दुआ प्रार्थना जरूर करना है। प्रतिदिन हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, बस यही तो करना है। हमको तो यहाँ कोई पहाड़ तो नहीं उखाड़ना है, हमको तो यहाँ कोई भेड़ बकरी का बलि तो नहीं करना है कि हमको खरीद के लाना होगा। हाय हम कहाँ से खरीद के लाएं। बस अपना प्यारा सा जुबान से परमेश्वर को धन्यवाद करना है प्रतिदिन, जो हम मनुष्य जाति नहीं करते हैं। शैतान हमेशा हम लोग को बहकाते रहते हैं। तो दोस्तों ये शैतान का काम प्रत्येक परिवार में होता है, चाहे क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सबके घर में ये शैतान का काम चलते रहता है। शैतान का काम ही है कि परमेश्वर के लोगों को भड़काना, उसको बुरा भला करना, उसका काम, अच्छे कामों को बिगाड़ना, यही सब शैतान का काम है। और शैतान कहाँ काम करते हैं, मनुष्य जाति के बीच में ही काम करते हैं। वो कहीं सुअर, बैल, भेड़ बकरी इसके बीच में काम नहीं करते हैं, हमारे बीच ही करते हैं और ज्यादातर वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों आज हमारा भारत देश में बहुत से मसीहियों लोगों को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत से चर्च को जला दिया जाता है। जहां लोग आराधना करते हैं वहां पर झूठ मूठ का आरोप लगाकर उसको धर्म परिवर्तन के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो दोस्तों ये सब न होने के लिए हम सभी मसीही भाइयों को, मसीही भाई बहनों को दुआ और प्रार्थना करना है। हम पूरे दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सब भले चंगे रहे, किसी को कोई सताव ना करे, और इस प्रकार हम दुआ करें अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने समुदाय में, हर जगह हम मिलकर प्रार्थना करें तो हमारे समाज में, हमारे दुनिया में शांति का माहौल छाया जाएगा।
तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से नमस्कार।